नमस्कार, आदाब। मैं नवेद सिद्दीकी। आज 12 सितंबर सन 2025। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स। समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में आज बड़ी संख्या में आए सिखों का सम्मेलन जोश खरोश के साथ संपन्न हुआ। सभागार बोले सो निहाल, सत श्री अकाल और वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह के नारों से गूंजता रहा। सिख समाज ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव पर भरोसा जताते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी सरकार और श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने को अपनी इज्जत का सवाल बताया है। कार्यक्रम का आयोजन श्री तेजिंदर सिंह विर्क रामपुर और सरदार कुलदीप सिंह भुल्लर पीलीभीत ने किया। सिख सम्मेलन में मुख्य अतिथि श्री अखिलेश यादव ने सिख साहिबान का आभार जताते हुए कहा कि सिख बहादुर कौम है। उन्होंने अपने परिश्रम से जोखिम उठाकर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। भारत की मिट्टी के लिए उनके बलिदान कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे। कारोबार और कृषि के क्षेत्र में सिख समाज ने बहुत काम किए हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सिख समाज ने खेत में पसीना बहाकर कृषि का रिकॉर्ड विकास किया है। सिख समाज के सेवा भाव की सराहना करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे विश्व में लंगर की परंपरा उन्हीं की देन है। गुरु नानक देव जी का रास्ता जात पात की बुराई से अलग है। सिख समाज में नफरत का भाव नहीं है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बुराइयों से भरी पड़ी है, उसकी पराजय तय है। इन दिनों पीडीए की हवा बह रही है। भाजपा ने किसानों को अपमानित किया है। भाजपा मुनाफाखोर पार्टी है। समाजवादी सरकार में गन्ना किसानों की चिंता होती है। समाजवादी सरकार बनने पर किसान फंड बनाया जाएगा। किसान को परेशान नहीं होने देंगे। सिख समाज भरोसेमंद है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार में ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें किसान सीधा बाजार से जुड़ जाएगा। इसके लिए सरकार के सहयोग से मंडियां स्थापित होंगी जिनका संचालन स्वयं किसान करेंगे। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। किसानों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। समाजवादी मानते हैं कि जब किसान खुशहाल होगा तभी भारत तरक्की कर सकेगा। सिख समाज के प्रतिनिधि वक्ताओं ने कहा कि समाजवादी सरकार में सिख समाज के साथ न्याय होता है। वे लोग हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। वक्ताओं ने डीएपी खाद की कालाबाजारी की चर्चा की और कहा कि किसान परेशान है। इस अवसर पर सिख समाज की ओर से कुछ प्रमुख मुद्दों एवं सुझावों से अवगत कराया गया। इसके अनुसार किसान आंदोलन में शहीद किसान परिवारों को न्याय व सम्मान, प्रदेश के किसानों को जमीनों का मालिकाना हक एवं एमएसपी की गारंटी मिले। सरकार बनने पर सिख धर्म के साथ धार्मिक भेदभाव व सामाजिक सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाया जाए एवं वर्तमान में समाज के विशेष धार्मिक पर्वों एवं आयोजनों पर अखिलेश यादव जी की उपस्थिति का अनुरोध है। इस अवसर पर श्री अखिलेश यादव को श्री सिमरनजीत लाडी ने सिखों की शान पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। श्री अखिलेश यादव ने शॉल उड़ाकर सर्वश्री तेजिंदर सिंह बिर्क, दलजीत सिंह, लवप्रीत सिंह, रमन कश्यप साहब, सिंह दुबदल तथा नानकमता कमेटी के सर्वश्री निर्मल सिंह, गुरबाग सिंह आजाद, परविंदर सिंह तथा हरजिंदर सिंह को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ में पत्रकारों से वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कहीं वोट चोरी ना हो, पारदर्शिता से मतदान हो। पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में वोटरों को मतदान से रोका गया। अपनी जाति के चुनाव अधिकारी रखे गए।
कुंदरकी और रामपुर के उपचुनाव में हुई शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कुंदरकी चुनाव में डीएम एसपी को क्या निर्देश नहीं थे कि गन पॉइंट पर वोट डलवाएं। अयोध्या में उपचुनाव में 5000 लोग बाहर से लाए गए थे। ये वोटों की डकैती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को भाजपा का जुगाड़ू आयोग नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनाव आयोग को पालन करना पड़ेगा। सही मतदाता सूची बने और निष्पक्ष वोटिंग हो। कोई मतदाता मतदान से वंचित न रहे। वोट की चोरी डकैती न हो। निर्वाचन आयोग इसे सुनिश्चित करे, अन्यथा हो सकता है कि जनता यहां भी सड़कों पर दिखाई दे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को महंगाई से लेना देना नहीं है। भाजपा मुनाफा अपनी जेब में रखती है। मुनाफे का बंटवारा किसानों में होना चाहिए। इन हालातों में तय है कि 2027 में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हैं। अस्पतालों में सही इलाज नहीं मिल रहा है। गलत इंजेक्शन लगने से गोंडा में एक महिला की मौत हो गई। केवल स्वास्थ्य ही नहीं, अन्य विभागों में भी लूट मची है। जब भाजपा सरकार जाएगी तभी स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी। भाजपा जनता के लिए काम नहीं कर रही है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में हिरासत में मौतों का रिकॉर्ड बन रहा है। गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हिरासत में मौतें हुई हैं। अभी तक दूसरे मारे जा रहे थे। भाजपा को अब जब अपने ऊपर बीता है तब दर्द समझ में आया होगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और अन्याय इतना बढ़ गया है कि अब राजधानी में न्याय के लिए जहर खाने वाले आ रहे हैं। आज फिर सीएम हाउस के बाहर किसी ने जहर खा लिया। आखिर सिस्टम की खराबी के पीछे कौन है? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पड़ोसी देश में शांति होनी चाहिए, ये भारत सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने देश में महिलाओं एवं बच्चियों की असुरक्षा के मामलों के साथ किडनैपिंग और डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। जौनपुर में फेक एनकाउंटर हुआ, हम क्या उम्मीद करें? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा में अंदरूनी लड़ाई चल रही है, हम उनकी लड़ाई का नुकसान क्यों झेलें। पंजाब में बाढ़ की स्थिति पर उन्होंने कहा कि वहां बड़े पैमाने पर लोगों की जानें गई हैं। उनकी फसल के नुकसान की भरपाई के लिए पूरा मुआवजा सरकार दे और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश को भी मुआवजा दे। घर मकान की मदद हो, विशेष पैकेज का ऐलान हो। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सिख समाज के बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित संगठन से जुड़े लोगों ने जो ज्ञापन दिए हैं, आने वाले समय पर समाजवादी सरकार बनने पर हम लोग उस पर पूरा अमल करेंगे। किसान की खुशहाली के लिए उनकी तमाम समस्याएं जो खेती बाड़ी से संबंधित हैं और जो अत्याचार और अन्याय उन पर हो रहा है, उनके निराकरण के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग ऊपर से चमकते दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। ये जानकारी समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज की अपडेट्स यहीं समाप्त होती हैं। कल नई अपडेट्स लेकर फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर मुखातिब होंगे। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।